है। इस प्रॉब्लम में हमें जो ये इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको प्रेडिकेट्स का मतलब प्रपोजिशनल फंक्शंस, क्वांटिफायर्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, लॉजिकल कनेक्टिव्स, निगेशन, डिसकंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल स्टेटमेंट, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इनको यूज करके इनको लॉजिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमारा जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स डी है वो हम क्या लेंगे और हमें कितने प्रेडिकेट्स लेने पड़ेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हम जो है, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हों हम डी इस ढंग से लें कि वो बहुत सिंपल फॉर्म में बने। ए स्टेटमेंट कह रहा है नो वन इज़ परफेक्ट, बी स्टेटमेंट कह रहा है नॉट एवरी वन इज़ परफेक्ट, सी स्टेटमेंट कह रहा है ऑल योर फ्रेंड्स आर परफेक्ट, डी स्टेटमेंट्स एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज परफेक्ट, ई स्टेटमेंट everyone is your friend and is perfect. Finally, F statement not everybody is your friend or someone is not perfect. तो इन सब सेंटेंसेस में ऑल पीपल की बात हो रही है, ऑल पर्सन्स की बात हो रही है कि वो फ्रेंड्स हैं, वो परफेक्ट हैं कि नहीं है। तो हम जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स डी लेंगे वो हम लेंगे ऑल पीपल या ऑल पर्सन्स। अब यहाँ पे लगभग हर सेंटेंस में परफेक्ट, वन इज़ परफेक्ट, एवरी वन इज़ परफेक्ट, इस परफेक्ट आ रहा है। तो हम ले रहे हैं एक प्रपोजिशनल फंक्शन पी एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्टेटमेंट को कि एक्स इज़ परफेक्ट। नाउ दूसरा जो बार बार रिपीट हो रहा है वो योर फ्रेंड, सो हम एक दूसरा प्रपोजिशनल फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स और ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेटमेंट एक्स इज योर फ्रेंड। सो हम ए पार्ट लेते हैं नो वन इज परफेक्ट। नाउ हम स्टेटमेंट ए को अपने जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है उसके अकॉर्डिंग रीराइट करते हैं। नो वन इज परफेक्ट, तो हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं फॉर एवरी पर्सन, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो परफेक्ट नहीं है, हैविंग प्रॉपर्टी दैट ही इज नॉट परफेक्ट। अब हम वेरिएबल एक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर एवरी पर्सन एक्स हैविंग प्रॉपर्टी दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट। नाउ हमने जो ओरिजिनल सेंटेंस था उसको इस फॉर्म में लिख लिया है कि अब हम आसानी से लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फॉर एवरी के लिए हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर पर्सन एक्स। सो पर्सन एक्स डोमेन डी में ऑल पर्सन ऑल पीपल के लिए, तो पर्सन एक्स के लिए हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल एक्स हैविंग प्रॉपर्टी का मतलब प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट पोर्शन में क्या है दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट। तो एक्स इज परफेक्ट के लिए प्रपोजिशनल फंक्शन या है पी एक्स। सो और नॉट परफेक्ट के लिए क्या हो जाएगा नॉट निगेशन ऑफ पी एक्स। इस स्टेटमेंट का लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो जाएगा फॉर एवरी एक्स प्रॉपर्टी नॉट परफेक्ट। और हम डिमॉर्गन्स लॉ की मदद से इसको एक इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, क्या बोलता है डिमॉर्गन्स लॉ, निगेशन बाहर आ जाएगा, जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है वो बन जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और ये हो जाएगा आपका देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स। सो हम इसको अगर इंटरप्रेट करें तो ये क्या होगा, देयर इज अ पर्सन एक्स हु इज परफेक्ट, और निगेशन लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा नो सच पर्सन एग्जिस्ट,
इसका मतलब नो वन इज़ परफेक्ट। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं नो वन इज़ परफेक्ट के लिए। बी पार्ट ले रहे हैं, नॉट एवरी वन इज़ परफेक्ट। अपने डोमेन ऑफ डिस्कोर्स के अकॉर्डिंग इसको रीराइट करते हैं। सो नॉट को हम नॉटी लिख रहे हैं, एवरी वन, नॉट फॉर एवरी पर्सन एक्स। सो हमने वेरिएबल एक्स भी इंट्रोड्यूस कर लिया है। हैविंग प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी होगी कि एक्स इज परफेक्ट। हैविंग प्रॉपर्टी एक्स इज परफेक्ट। सो नॉट के लिए हमारे पास आ जाएगा निगेशन। फॉर एवरी के लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर। पर्सन एक्स के लिए वेरिएबल एक्स हैविंग प्रॉपर्टी, और ये प्रेडिकेट पार्ट आएगा एक्स इज परफेक्ट। और एक्स इज परफेक्ट के लिए हमारे पास क्या है, प्रपोजिशनल फंक्शन पी एक्स। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा, निगेशन बाहर, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा फॉर एवरी एक्स पी एक्स। सो नॉट एवरी एक्स है प्रॉपर्टी पी एक्स। और इसको हम डिमॉर्गन्स लॉ से इक्विवेलेंट फॉर्म में, लॉजिकल इक्विवेलेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये निगेशन अंदर गया तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बन जाएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट पी एक्स। सो नॉट एवरी वन इज परफेक्ट का मतलब ये भी है कि देयर इज अ पर्सन हु इज नॉट परफेक्ट। सी पार्ट ले रहे हैं, ऑल योर फ्रेंड्स आर परफेक्ट। सी पार्ट ले रहे हैं, ऑल योर फ्रेंड्स आर परफेक्ट। इसको रीराइट करते हैं एज पर डोमेन ऑफ डिस्कोर्स डी। ऑल की जगह हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी डोमेन ऑफ डिस्कोर्स फॉर एवरी पर्सन एक्स। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इफ एक्स इज योर फ्रेंड देन ही सी इज परफेक्ट। सारे पर्सन आपके फ्रेंड्स नहीं है और परफेक्ट नहीं है, हर वो पर्सन जो आपका फ्रेंड है, कंडीशन है जो आपका फ्रेंड है वही क्या है, परफेक्ट है। सो जो प्रॉपर्टी होगी, हैविंग प्रॉपर्टी इफ एक्स इज योर फ्रेंड देन एक्स इज परफेक्ट। क्योंकि यहां पे ऑल पर्सन्स परफेक्ट नहीं है, सिर्फ ऑल पर्सन्स में से सिर्फ वही परफेक्ट है जो क्या है, आपके फ्रेंड्स हैं, कंडीशन आ गई। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है, जो प्रेडिकेट पार्ट है, वो किसकी फॉर्म में बन रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो अब इसको लॉजिकल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एवरी के लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर आ गया, पर्सन एक्स की जगह वेरिएबल एक्स आ गया, ये प्रेडिकेट पार्ट आ गया। इफ एक्स इज योर फ्रेंड, एक्स इज योर फ्रेंड, सो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोजिशनल फंक्शन एफ एक्स। सो यहाँ पे आ गया एफ एक्स। एक्स इज परफेक्ट, तो एक्स इज परफेक्ट के लिए हो जाएगा प्रोपोजिशनल फंक्शन पी एक्स। इफ देन के लिए ये इम्प्लीकेशन साइन। सो लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया एवरी एक्स हैविंग प्रॉपर्टी इफ एफ एक्स देन पी एक्स। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन इस फॉर्म का नहीं हो सकता है कि एवरी एक्स एफ एक्स एंड पी एक्स। इसका मतलब होगा कि हर पर्सन आपका फ्रेंड भी है और परफेक्ट भी है, जबकि हमारा स्टेटमेंट क्या है, हर पर्सन ही, वही पर्सन जो आपका फ्रेंड है वो क्या है, परफेक्ट है। इसलिए कंडीशनल स्टेटमेंट आएगा, कंजंक्शन नहीं आएगा। डी पार्ट, एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज परफेक्ट। तो इसको हम रीराइट करते हैं, एटलीस्ट वन, ये है एटलीस्ट वन, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर चाहिए हमें इसको, तो हम इसको रीराइट कर रहे हैं। एटलीस्ट वन की जगह हम लिखेंगे देयर इज अ पर्सन एक्स, और इस एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, वो आपका फ्रेंड भी है और क्या है, परफेक्ट भी है। हैविंग प्रॉपर्टी एक्स इज योर फ्रेंड एंड एक्स इज परफेक्ट।
ये स्टेटमेंट ये नहीं बोल रहा है कि अगर वो आपका फ्रेंड है तब परफेक्ट होगा। ये स्ट्रेट अवे बोल रहा है कि एक पर्सन है जो आपका फ्रेंड है और परफेक्ट है। नाउ देयर इज अ पर्सन, इसकी जगह हो जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एक्स की जगह एक्स वेरिएबल आ गया। हैविंग प्रॉपर्टी ये प्रेडिकेट पार्ट आ जाएगा। एक्स इज योर फ्रेंड, इसके लिए एफ एक्स। एंड के लिए कंजंक्शन एक्स इज परफेक्ट के लिए आ गया पी एक्स। सो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गया। देयर एग्जिस्ट एक्स हैविंग प्रॉपर्टी एफ एक्स एंड पी एक्स। इसको हम ऐसे नहीं लग सकते कि देयर एग्जिस्ट एक्स इफ एफ एक्स देन पी एक्स। इसका मतलब होगा कि एक पर्सन ऐसा है अगर वो आपका फ्रेंड है तब परफेक्ट है। नहीं, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि कम से कम, ये डिक्लेयर कर रहा है कम से कम एक आपका फ्रेंड क्या है, परफेक्ट है। तो आपका फ्रेंड भी है और परफेक्ट भी है, इसलिए कंडीशन नहीं है, फ्रेंड भी है एंड परफेक्ट भी है। इस वजह से एंड आएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट एवरीवन इज योर फ्रेंड एंड इज परफेक्ट, इसको रीराइट कर रहे हैं एवरीवन को। फॉर एवरी पर्सन एक्स हैविंग प्रॉपर्टी, ना क्या प्रॉपर्टी है, एवरीवन इज योर फ्रेंड एंड इज परफेक्ट। सो हर पर्सन आपका फ्रेंड भी है और क्या परफेक्ट भी है। सो ये हो जाएगा एक्स इज योर फ्रेंड एंड एक्स इज परफेक्ट। ये सी पार्ट की तरह नहीं है। सी पार्ट बोल रहा है कि सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही परफेक्ट हैं। ई पार्ट बोल रहा है कि एवरीवन, सारे जो पर्सन्स हैं वो फ्रेंड भी हैं और परफेक्ट भी हैं। कंडीशन ये डाल रखी कि सिर्फ फ्रेंड्स ही परफेक्ट हैं। ये बोल रहा है एवरीवन इज फ्रेंड एंड परफेक्ट, इसलिए यहाँ पे एंड आ रहा है, इफ बट नहीं आ रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। तो अब हम इसको लॉजिकल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एवरी पर्सन, फॉर एवरी के लिए आ गया स्टेटमेंट यूनिवर्सल क्वांटिफायर। पर्सन एक्स की जगह हमारे पास आ गया वेरिएबल एक्स। प्रॉपर्टी ये प्रेडिकेट पार्ट होगा, एक्स इज योर फ्रेंड, इसकी जगह एफ एक्स। एंड के लिए कंजंक्शन एक्स इज परफेक्ट, इसके लिए आ गया पी एक्स। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा एवरी एक्स हैविंग प्रॉपर्टी एफ एक्स एंड पी एक्स। ए पार्ट ले रहे हैं, नॉट एवरीबडी इज योर फ्रेंड और समवन इज नॉट परफेक्ट। इसको डी के अकॉर्डिंग रीराइट करते हैं। नॉट की जगह नॉटी आ जाएगा। एवरीबडी के लिए फॉर एवरी पर्सन एक्स हैविंग प्रॉपर्टी, और इस एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, ईदर एक्स इज योर फ्रेंड और एक्स इज नॉट परफेक्ट। तो नॉट के लिए हो जाएगा निगेशन इनसाइड ब्रैकेट फॉर एवरी पर्सन एक्स। सो फॉर एवरी के लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर, पर्सन एक्स के लिए आ गया एक्स। प्रेडिकेट पार्ट में ईदर एक्स इज योर फ्रेंड, एक्स इज योर फ्रेंड के लिए आ गया एफ एक्स। ईदर और ये इंक्लूसिव और है, ये केस ये भी हो सकता है ईदर योर फ्रेंड और एक्स इज नॉट परफेक्ट और बोथ। तो ये हो जाएगा आपका डिसजंक्शन, एक्स इज नॉट परफेक्ट, एक्स इज परफेक्ट पी एक्स। तो नॉट परफेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, नॉट पी एक्स। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा निगेशन आउटसाइड फॉर एवरी एक्स हैविंग प्रॉपर्टी ईदर एफ एक्स और नॉट पी एक्स। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन नॉट एवरी एक्स इज ईदर एफ एक्स और नॉट पी एक्स। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।